तो कैसी हो मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की कहानी बेहद डरावनी होने वाली है। एक ऐसी डार्क हॉरर कहानी जो आपकी रूह तक को झकझोर देगी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सृष्टि की आत्मा ने पूरे हॉस्टल में आतंक मचा दिया था और कमरा नंबर 302 अब आत्माओं की दुनिया बन चुका है। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले जाकर उसे जरूर सुनिए, ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूती से जुड़ जाए। सालों पहले एक लड़की सृष्टि की रहस्यमयी और दर्दनाक मौत कमरा 302 में हुई थी। उसके बाद से वह कमरा बंद रहा, लेकिन जब राहुल और आकाश वहां रहने आए तो एक के बाद एक डरावनी घटनाएं हुई। आकाश की आत्महत्या और राहुल का पागलपन। और अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। फिर से खुला कमरा 302 6 महीने बाद हॉस्टल को फिर से पेंट करवा दिया गया था। 302 नंबर के कमरे को अब मेडिटेशन रूम के नाम से खोल दिया गया। स्टूडेंट्स को लगा कि अब सब ठीक हो चुका है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। वहां रहने आया एक नया लड़का, अंकुर। शांत, पढ़ाकू, पर अंदर से टूटा हुआ। उसे नहीं पता था कि वह सृष्टि की आत्मा के सबसे भयानक खेल का हिस्सा बनने वाला है। पहली रात ही अंकुर ने सपना देखा। एक लड़की उल्टे पैर खिड़की से झूल रही थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तुम भी चले जाना चाहते हो ना, मेरी तरह, हमेशा के लिए। अचानक उसकी गर्दन घूम गई और आंखें लाल हो गईं। अंकुर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके सिर पर पसीना था और कमरे में अगरबत्ती जैसी खुशबू आ रही थी, लेकिन उसने तो कुछ जलाया ही नहीं था। कमरा 302 अब पूरी तरह शापित हो चुका था। वहां जो भी रुकता उसे सृष्टि के बारे में सपना आता और फिर वह धीरे धीरे पागल होने लगता। अंकुर की हालत भी बिगड़ने लगी। उसकी आंखें हर वक्त थकी हुई सी दिखती, जैसे रात भर जागा हो। एक रात उसने कमरे में किसी के कदमों की आवाज सुनी। जब वह उठा तो देखा कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मुझे मोक्ष चाहिए वरना सब मरेंगे। अंकुर डर के मारे चीख पड़ा। अगले दिन उसे किसी ने बताया कि उसी कमरे में पहले भी एक लड़की की आत्महत्या हुई थी, सृष्टि की। अंकुर की हालत देखकर हॉस्टल वार्डन को चिंता हुई। उन्होंने एक पुराने तांत्रिक साधु को बुलाया, महर्षि चिरंजीव बाबा। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने 41 आत्माओं को मुक्त किया था। जब बाबा कमरे में पहुंचे तो एकदम रुक गए। ये आत्मा केवल आत्मा नहीं है, ये प्रेत बन चुकी है। इसे मौत नहीं चाहिए, इसे बदला चाहिए। बाबा ने सबको बाहर निकाल दिया और कमरे में तांबे की थाली, नींबू, लाल धागा और काले पत्थर से एक यंत्र बनाया। बाबा बोले, आज रात आधी रात के समय इसे बुलाना पड़ेगा। इसे सीधे आमंत्रित करना होगा, तभी बात होगी। लेकिन ध्यान रहे, यह खेल नहीं है। जो डर गया वही मर गए। रात 12:03 पर कमरा 302 की बत्तियां अपने आप गुल हो गईं। हवा एकदम बंद थी, फिर भी पर्दे उड़ने लगे। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM क्षिप्रम वहातु स्वाहा, प्रेतात्मा आवाहनम कुरु कुरु स्वाहा। दीवारें कांपने लगी। खिड़की से धुआं अंदर आया और बीच कमरे में सृष्टि की आत्मा प्रकट हो गई। वही सफेद कपड़े, खून से सना चेहरा, काली आंखें और फटी फटी हंसी। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी, किसने बुलाया मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाबा बोले, सृष्टि, तेरा बदला अब खत्म हो गया। जिन लोगों ने तुझे मारा वो सब मर चुके हैं। अब तू मुक्त हो जा। लेकिन सृष्टि चीखी, नहीं, अंकुर उस लदरडचके का भाई है जिसने मुझे धोखा दिया था। मैं सबको साथ लेकर जाऊंगी। अचानक बाबा के हाथों से यंत्र गिर गया और दीपक बुझ गया। आत्मा और भी विकराल हो गई।
अब उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, आंखों से खून बह रहा था। बाबा ने तुरंत अंकुर से कहा, भाग, बाहर भाग अभी। लेकिन जैसे ही अंकुर ने दरवाजा खोला, बाहर एक और आत्मा खड़ी थी। यह आकाश की आत्मा थी, सृष्टि के साथ बंधी हुई। दोनों आत्माएं अब एक साथ बोल रही थीं, अब कोई नहीं बचेगा, ये कमरा हमारा है, अब सब यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। कमरे की दीवारों से खून बहने लगा, छत से इंसानों की आवाजें आने लगीं, चीखें, हंसी और बच्चों के रोने की। बाबा ने मंत्र तेज किया और अपनी आंखों में भस्म मल ली। तेरा शांति मंत्र अब पूरा होगा सृष्टि, लेकिन अगर तू अब भी नहीं मानी तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। सृष्टि चीखी, भस्म तो मैं तुझे करूंगी। बाबा ने एक त्रिशूल निकाला जिस पर नरमुंड यंत्र बंधा हुआ था। उन्होंने उसे हवा में घुमाया और सृष्टि की आत्मा की तरफ फेंका। त्रिशूल आत्मा के सीने में जाकर लगा, लेकिन वो गायब नहीं हुई, वो और भी उग्र हो गई। कमरे की जमीन फटने लगी, वहां से राख और धुआं निकलने लगा। ऐसा लगा जैसे वहां कोई नरक खुल रहा हो। बाबा चिल्लाए, अंकुर, तू ही है उसका मोक्ष, तू माफी मांग अपने भाई की ओर से। अंकुर सृष्टि के सामने गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माफ कर दो सृष्टि दीदी, मैं तुम्हारा दोषी नहीं था, लेकिन अगर मेरी जान से तुम्हें शांति मिलती है तो ले लो। सृष्टि की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। तू मुझे दीदी कह रहा है, इतने सालों बाद किसी ने मुझे नाम से पुकारा। उसकी आंखों से अब खून नहीं, आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे पर पहली बार शांति दिखी। उसने कहा, अब मैं जा रही हूं, पर ध्यान रखना, अगर फिर किसी ने किसी मासूम के साथ धोखा किया, मैं लौट आऊंगी। इतना कहकर वह हवा में घुल गई। कमरा 302 अब पूरी तरह खाली था। सृष्टि और आकाश दोनों की आत्माएं अब शांत थीं। बाबा ने कमरे में गंगाजल छिड़का और वहां एक लोहे का ताला लगवा दिया। यह कमरा अब कभी नहीं खुलेगा। अंकुर ठीक हो गया, लेकिन अब वह हर शुक्रवार को पास के मंदिर जाकर गरीब लड़कियों को खाना खिलाता है, सृष्टि की याद में। 2 साल बाद नई बिल्डिंग, नया नाम, नया कमरा, लेकिन कमरा नंबर वही, रूम 302। रात के 2 बजे एक नई लड़की कमरे में घुसती है। खिड़की अपने आप खुलती है और दीवार पर लिखा होता है, क्या तुमने सोचा मैं सच में चली गई? आंखें बंद करने पर भी कुछ दृश्य कभी नहीं जाते। अंकुर अब हर रात को एक जैसे सपने देखता था। सपनों में फिर वही कमरा, वही खिड़की और खून से सना चेहरा, सृष्टि। उसने तो आत्मा को मोक्ष देने में मदद की थी, पर फिर भी वो अब भी लौट रही थी। क्यों? कमरा 302 बंद था, लेकिन उसमें से हर रात अब भी आवाजें आती थीं। कभी किसी के गाने की, कभी किसी के रोने की, और कभी तो सीधे दरवाजा पीटने की। एक रात अंकुर को बुरी तरह बुखार चढ़ गया। उसे बिस्तर पर लेटे हुए ख्वाब में साफ सुनाई दिया, तुमने मुझे अधूरा छोड़ा, अब मैं अधूरी नहीं रहूंगी। वो चीख कर उठा। वार्डन, प्रोफेसर और छात्रों में अब डर बढ़ने लगा था। इस बार वार्डन ने बुलाया एक ऐसा नाम जिससे लोग कांपते थे, तांत्रिक अघोरेनाथ, जो सिर्फ उन्हीं मामलों में आता था जहां मृत्यु और आत्मा में फर्क मिट चुका हो। बाबा अघोरेनाथ अजीब से दिखते थे। शरीर पर राख, गले में नरमुंड की माला, आंखों में अग्नि जैसी लालिमा और हाथ में एक काली लकड़ी का दंड। वो आए और कमरे के बाहर खड़े होकर बोले, इस बार की आत्मा बहुत गहरी पीड़ा में है। इसके अंदर सिर्फ बदला नहीं है, काला जादू भी है। सभी हैरान रह गए। काला जादू? किसने? बाबा ने जवाब दिया, कोई था जिसने मरने के बाद सृष्टि की आत्मा को एक काले यंत्र में बांध दिया था। इसीलिए उसका मोक्ष अधूरा रहा। जब तक वह यंत्र नष्ट नहीं होगा, सृष्टि मुक्त नहीं हो सकती। कमरे के अंदर जाकर बाबा अघोरेनाथ ने पूजा प्रारंभ की।
जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, कमरे की दीवारें हिलने लगी। अचानक दीवार में एक कोना खुद ब खुद फट गया। वहां से निकला एक लोहे का डिब्बा जो काले कपड़े में लिपटा था। बाबा बोले, यही है उसका बंधन यंत्र। उसी ने छुपाया था जिसने सृष्टि के साथ विश्वासघात किया। वो लड़का नहीं, उसका गुरु, जो काले तंत्र का अभ्यास करता था। सभी सकते में थे। किसी को पता नहीं था कि यह कहानी इतनी गहरी और खतरनाक है। बाबा ने डिब्बा उठाया और एक लोहे की छड़ी से उसे तोड़ दिया। तभी कमरा एकदम काला हो गया। हर कोना सन्नाटे में डूब गया। पर हकीकत में वो सन्नाटा नहीं था, मृत्यु का आमंत्रण था। धुआं कमरे में भर गया और फिर वही आवाज, तुमने मेरा यंत्र तोड़ दिया, अब मैं सब कुछ जला दूंगी। कमरे की छत पर अचानक सृष्टि की आत्मा प्रकट हुई, इस बार और भी विकराल। उसके चेहरे पर अब हड्डियां झलक रही थीं, बाल आग की तरह उड़ रहे थे। उसने चीख कर कहा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ खत्म करना है। बाबा ने तुरंत त्रिशूल, काला धागा और महाकाल यंत्र निकाल लिया। वे जमीन पर खड़े हो मंत्र पढ़ने लगे, इतना तेज कि दीवारों से ध्वनि टकराने लगी। कमरे के बीचों बीच एक आग का गोला उठने लगा। सृष्टि की आत्मा उसमें समाई हुई थी। उसकी चीखें अब कांच फोड़ रही थीं। बाबा ने अपने शरीर पर राख मलते हुए कहा, आजा सृष्टि, इस बार या तू बचेगी या मैं। उन्होंने त्रिशूल सीधे आत्मा की ओर फेंका। जैसे ही त्रिशूल आग में घुसा, आत्मा ने एक आखिरी चीख मारी और पूरे कमरे में आग लग गई। लेकिन वो आग सिर्फ आत्मा को जला रही थी, बाकी कुछ नहीं। वो चिल्ला रही थी, तुम नहीं समझते, मैं अकेली नहीं हूं। बाबा ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम क्रों कालिकाय नमः, भूत प्रेत बाधा नाशिनी स्वाहा। कमरे में एक तेज प्रकाश हुआ, जैसे बिजली का विस्फोट। जब प्रकाश थमा, कमरा शांत था। न आग, न धुआं, न चीखें। सृष्टि की आत्मा चली गई थी। फर्श पर सिर्फ एक राख का गोला बचा था, जिसमें उसका चेहरा कुछ पल के लिए उभरा और फिर गायब हो गया। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह कमरा कभी किसी आत्मा का घर नहीं बनेगा। कमरा 302 को अब बंद कर पवित्र स्थल बना दिया गया। हर साल वहां एक दिया जलाया जाता है, सृष्टि की आत्मा की शांति के लिए। अंकुर अब एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वो कॉलेजों में जाकर छात्रों को बताता है कि कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो। एक बार फिर रात के 2 बजे हॉस्टल की नई बिल्डिंग, एक नया स्टूडेंट आता है। वो देखता है कमरा नंबर 302 पर लिखा है, यहां अब कोई नहीं रहता और अब कभी रहेगा भी नहीं। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जो भी साथी इस कहानी को आखिरी तक सुन रहे हैं, वो है मेरी लॉयल फैमिली। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर एक कहानी आपको आसानी से मिल जाए।